morning, my dear students. Today I will teach you English poetry. The chapter name is The Village Song. Village Song is composed by Sarojini Naidu. The village song means गांव के गीत. जब शादी विवाह गांव में संपन्न होना होता है उसके कई दिन पहले से ही गीतों के रस्म शुरू हो जाते हैं. चारों तरफ हैप्पीनेस रहती है. उसमें रिलेटिव से लेके आपास पड़ोस के लोग सभी लोग उसमें सम्मिलित होते हैं. बड़ा प्रसन्नता भरा माहौल रहता है शादी विवाह का. तो सरोजिनी नायडू इसी के बारे में बताई हुई है. Sarojini Naidu was a freedom fighter, poetess of modern India. She was educated in Chennai, London and Cambridge. She was born in Hyderabad in a Bengali family. She became the follower of Gitanjali and fought for the Swaraj. She also took part in the freedom movement. Although she was governor of Uttar Pradesh, she was a noted poet and she was called by the name of a Nightingale of India. She has participated she was also a great patriot. She has written a patriotic poem. She was lover to everyone. She was a noted poetess. Sarojini Naidu, in this poem, the poetess reveals the Sarojini Naidu's deep insight into the heart of Indian girl. It points out Indian women's determined faith in their mythical heroes. After reading the poem, every reader might wonder whether the girl would have made it home if he had not had that strong faith in Lord Ram as a protector. Although सरोजिनी नायडू मैं हिंदी में भी बता देता हूँ आपको प्रॉब्लम ना हो. इस पोएम में सरोजिनी नायडू भारतीय लड़कियों के मन में के अंदर जो उनके मन के अंदर भावनाएं हैं, आंतरिक भावनाएं, उनका गहराई से वर्णन किया हुआ है. और वह भारतीय जो नारियां हैं उनके ईश्वर में जो दृढ़ विश्वास है उसके बारे में बताया हुआ है. और ये पोयम ये बताती है कि जो भी इसके the poem every readers might and wonder whether the girl would have made it home, कि इस पोएम को पढ़ने के बाद जो रीडर हैं, पढ़ने वाले हैं, ये सोचने लगते हैं कि क्या लड़कियां girl would have made it home if he hadn't had strong faith in Lord Ram. यदि जो हमारे भगवान राम हैं उनके प्रोटेक्टर के रूप में उनके ऊपर इनका कितना अधिक विश्वास है, कैसे अपना ये घर संवारती हैं, रहती हैं. वैसे सरोजिनी नायडू इंटरकास्ट शादी की हुई थी और ये इंग्लिश की बहुत अच्छी जानकार थी, इंग्लिश लैंग्वेज की.
इस पोयम में एक लड़की के बारे में बताया गया है जिसकी शादी तय होती है। शादी का समय भी निर्धारित हो जाता है, वो दिन भी आ गया। शादी का चारों तरफ हैप्पीनेस भरा माहौल है, लेकिन ये लड़की जो है इस शादी से सहमत नहीं है। उसकी माँ लड़की को तरह तरह का प्रलोभन देते हुए समझाती है कि शादी विवाह जीवन की एक नई शुरुआत होते हैं, और तरह तरह की अपने वो जो मातृत्व सुख के बारे में भी बताती है, वर्णन करती है, और ये भी बताती है कि माँ बच्चे के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। उस अफेक्शन को भी भूल जाओगी, तरह तरह से इस बातों को कहते हुए समझाने का प्रयास करती है। लेकिन लड़की शादी से तैयार नहीं होती, शादी करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ इसके अलग, इस पोयम का अलग ही सेंस आता है। इसके बारे में नेचर से भी इसका टर्म है थोड़ा। मैं ये पोयम के बारे में आपको बताता हूँ। हनी चाइल्ड, whither are you going? Would you cast your jewels all to the breezes blowing? Would you leave the mother who on golden grain has fed you? Would you grieve the lover who is riding forth to bed you? Second stanza. Mother mine, to the wild forest I am going, where upon the champa boughs the champa buds are blowing. To the quail haunted river isles where lotus lilies glisten, the voices of the fairy fall are calling me, O listen. हनी चाइल्ड मीन्स यहाँ प्यारी बच्ची से है। अपनी पुत्री को इंडिकेट करते हुए माँ कह रही है कि हनी चाइल्ड whither are you going? whither मीन्स where। कहती है कि मेरी प्यारी बच्ची where are you going? whither are you going मीन्स where are you going? तुम कहाँ जा रही हो? क्योंकि लड़की संतुष्ट शादी से नहीं है, वो शादी करने के लिए तैयार ही नहीं है। माँ पूछ रही है कि मेरी प्यारी बच्ची तुम कहाँ जा रही हो? Would you cast your jewels all to the breezes blowing? कहती है क्या तुम अपने सभी गहनों को इन बहती हुई ठंडी हवाओं में फेंक देना चाहते हो, बिखेर देना चाहती हो? Would you leave the mother who on golden grain has fed you? माँ जो है अपनी लड़की को समझाते हुए कहती है कि ऐ बच्ची, क्या तुम अपनी माँ को भी छोड़ दोगी? Who on golden grain has fed you? जिसने कि तुम्हारी परवरिश की है। Would you grieve the lover who is riding forth to wed you? Would you grieve the lover? क्या तुम उस प्रेमी को भी दुखी कर दोगी? Grieve means to make sad. Who is riding forth to wed you? जो तुमसे शादी करने के लिए आ रहा है। जो घोड़े पे सवार होकर के शादी करने के लिए आ रहा है, क्या तुम उसे भी निराश कर दोगी? सेकंड स्टेंजा में आप देखिए, एक बार स्टेंजा में रिपीट कर देता हूँ। हनी चाइल्ड whither are you going? कवित्री कहती है कि एक माँ अपने
बच्ची से कहती है, अपनी लड़की से कहती है, मेरी प्यारी बच्ची, तुम कहाँ जा रही हो? क्या तुम अपने इन गहनों को इन बहती हुई हवाओं में बिखेर देना चाहती हो? सब जो खुशी भरा ये माहौल है शादी के दिन का, सब तुम नष्ट कर देना चाहती हो? Would you leave the mother who on golden grains has fed you? क्या तुम अपनी माँ को भी तुम छोड़ दोगी जिसने कि तुम्हें तुम्हारी परवरिश की है? गोल्डन ग्रेन्स मीन्स लुक आफ्टर, जिसने कि तुम्हारी परवरिश की है। Would you grieve the lover who is riding forth to bed you? क्या तुम, लवर मीन्स प्रेमी, उस प्रेमी को भी दुखी कर दोगी जो तुमसे घोड़े पे सवार होकर के शादी के लिए आ रहा है? मीन्स तुम उसको भी निराश कर दोगी। सेकेंड स्टेंजा है, मदर माइन टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग। कहती है मेरी माँ, मैं वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, मैं ऐसी जगह में जा रही हूँ जहाँ जंगल का जो माहौल है खुशनुमा है, मोहक है। वेयर अपॉन द चंपा बोक्स द चंपा बर्ड्स आर ग्लोविंग, जहाँ पर चंपा की डालियों पर चंपा के कलियाँ खिलती रहती हैं, चंपा के फूल खिलते रहते हैं, कलियाँ खिलती हैं। टू द कोयल हांटेड रिवर, और मैं ऐसी जगहों पे जा रही हूँ जहाँ पर कोयल के गीत से पूरा वहाँ का वातावरण गुंजायमान रहता है गीतों से, और नदियाँ भी बर्फीली, मीन बहुत ठंडक भरी चीज़ें हैं। रिवर आइसल्स मीन्स ये बर्फ से जमी हुई, बर्फ से भरी हुई ये नदियाँ हैं। और इन जगहों पर वेयर लोटस लिलीज ग्लिस्टन, जहाँ पर कमल के फूल और ये कुमुदनी खिलती हैं और चमकते रहते हैं। मैं इस खुशनुमा जगह पर जा रही हूँ। द वॉइसेस ऑफ फेरी फॉल्क आर कॉलिंग मी, ओ लिसन। अरे मेरी माँ सुनिए, ये मेरी ये परियां मेरी सहेलियां जो परी हैं वह मुझे बुला रही हैं, उनकी आवाज़ें आ रही, मुझे सुनाई दे रही हैं और मैं वहाँ पर जा रही हूँ। आप देख लीजिए, मीन्स द मदर इज ट्राइंग टू हर बेस्ट to satisfy her girl. She asks her child where she was going. She also wants to pursue her. She says that would you like to shed your jewels? Would you leave the mother who has brings up you? All the responsibilities which I have performed, you will forget, you will leave it. She also says that you will make your lover sad, who is coming to ride on the horses to wed you. The happiness, all the happiness will destroy. But the girl is not satisfied with it. She says that my mother, I am going to the wild forest where different type of champa flowers are champa bogs, the champa buds are blowing.
where different type of flowers are blowing on the bogs of the Champa, and the atmosphere is clearly filled with the song of the quail, and the rivers, the water of rivers are also like ice, and there are different types of flower, lotus, lilies. All this place is glistening from different type of flowers. My mother, listen, the fairy fall, fairy friends are calling me. I cannot stay here. So don't try to soothe me. I want to end our speech. My best wishes are along with you.